अर्पण नौटियाल है। लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभी नियुक्ति आए हैं उस संबंध में आज मिल रहे हैं। और सर हमारी मांग उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की जाए, इसको लेकर है। जैसे हमारी काफ़ी अच्छी बात हुई है। जुगरान जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो ये अभी जो नीति चल रही है इनकी एपीआई संबंधी, जिसमें वो एपीआई के बेस पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है, हमारे हित में नहीं है और लिखित परीक्षा के माध्यम से ही नियुक्ति होनी चाहिए। मेरा नाम अंकित कुमार है सर, मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ। अच्छा। सर आज हम जैसा कि जुगरान सर से मिलने के लिए आए थे, तो हमें सर एपीआई जो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। हम नहीं चाहते कि जो है एपीआई के आधार पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती कराई जाए। और हम चाहते हैं कि सर, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग नेट और सेट करके सर 5-5, 6-6 साल से घर पे बैठे हैं, एक ही पेपर के इंतज़ार में बैठे हैं कि वो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम के तौर पे जो है भर्ती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे विरुद्ध जो है जाके एपीआई लगाई है, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध है। हम चाहते हैं कि इसका पेपर जो है लिखित माध्यम से हो और इसी की हम सारी जितने भी सारे लोग हम लोग आए उसकी हमारी मांग है। तो बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल उम्मीद है और सर हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को जो है वो आगे लेके जाएंगे और इस एपीआई जो स्कीम है इसको हटाएंगे। हम सभी ये चाहते हैं कि सभी नेट और यूसेट करने पास अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के आधार पर बैठना चाहते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और साक्षात्कार जो 15% की हमने बात की है उसी के आधार पर अगर चयन होगा तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये संपन्न होगी और यही हमारी मांग है। और इसी संबंध में आज आदरणीय रविंद्र जुगरान जी से हम मिले हैं और एक वो रहा है उत्तराखंड में कि जुगरान जी हर बेरोज़गार, हर परीक्षार्थियों के साथ खड़े रहते हैं और आज हमें पूरा आश्वासन मिला है उनके द्वारा कि मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। और ये जो व्यवस्था है, एक प्रकार से जो गलत प्रणाली है नियुक्ति प्रक्रिया की, चयन प्रक्रिया की, उसको बिल्कुल हटवाएंगे, राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे और इसको हटवाकर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के को मिलाकर चयन प्रक्रिया को संपन्न करवाने हेतु राज्य सरकार से आग्रह करेंगे। उत्तराखंड के नौजवान हैं और शिक्षित नौजवान हैं, उच्च शिक्षित नौजवान हैं, इनकी चिंता बहुत जायज़ है, तर्कसंगत है। यूजीसी के जो मानक हैं, मापदंड हैं, गाइडलाइंस हैं, उसी के अनुरूप ये इनकी डिमांड है। ये यही चाहते हैं कि लगभग अभी 450 पदों के लिए एडवर्टीज़मेंट जो हुआ था 1-1.5 वर्ष पहले, जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और अब 350 लगभग पद और जुड़ने वाले हैं, तो मोटा मोटा ये कहें कि 750 और 800 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भविष्य में विज्ञप्ति प्रकाशित होगी। आप सभी का यह सुझाव है, डिमांड है और बहुत ही मजबूती के साथ, तर्कों के साथ आपकी ये डिमांड है कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है कि 2023 तक के लिए उन्होंने ये कहा है, कोरोना काल की अवधि को देखते हुए, एक तो जो उन्होंने एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो बनाया है, हमारे यहाँ सभी की ये मांग है कि एपीआई को हटा के लिखित परीक्षा कराई जाए। साक्षात्कार भी जो भारत सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय है, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जो उनके मानक हैं कि अधिकतम 15% ही साक्षात्कार के अंक जोड़े जाएं, 85% जो है वो रिटर्न लिखित परीक्षा के योग जो है वो 15 और 85 का अनुपात बने तो बहुत जायज़ मांग है। इससे फेयर सिलेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होगा और कोई शक, शुबहा, घपलेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी कभी हम रिटर्न में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स बराबर होते हैं, तो जो चयनकर्ता लोग हैं, ये जो सिस्टम है जिसको घुन लग गया है, ये रिटर्न वाले को पीछे करके जिसको आगे निकालना है उसको इंटरव्यू में खूब सारे नंबर देते हैं, तो रिटर्न में जो टॉप मेरिट में वो पीछे हो जाता है और इंटरव्यू में जो कृपा से, जुगाड़ से नंबर पाता है, करप्शन से या भाई भतीजावाद से, नेपोटिज्म से, वो आगे निकल जाता है। तो इसका तोड़ यही है कि योग में से 85% रिटर्न के अंक जुड़े, 15% साक्षात्कार के अंक जुड़े, ये इनकी डिमांड है। मैं पूरा समर्थन करता हूं और निश्चित रूप में 100% आश्वस्त हूं कि हम सरकार से इनकी डिमांड को मनवा लेंगे और उसी के आधार पर विज्ञप्ति जारी हो। तब तक विज्ञप्ति जारी ना हो जब तक कि एपीआई की बाध्यता खत्म नहीं हो जाती, लिखित परीक्षा के आदेश नहीं हो जाते और साक्षात्कार केवल 15%, बाकी 85% लिखित परीक्षा।